तो बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और 40 में से खबर के मुताबिक 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बिहार भाजपा चाहती है कि हम 30 सीट पर चुनाव लड़ें। अब हो क्या रहा है, तो दिल्ली में बिहार भाजपा के कोर कमेटी की बैठक हो रही है। कहां पर? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जो बड़े बड़े संगठन के नेता हैं, उन तमाम नेताओं का वहां पर जुटान हो रहा है और कहा जा रहा है कि चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस, इन तमाम लोगों पर चर्चा हो रही है और इसमें से 3 लोगों पर विशेष तौर पर चर्चा हो रही है। और आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि टोटल सीट 40, 30 पर अगर बीजेपी लड़ती है तो 10 सीट में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, मतलब कि 4 पार्टियों को कैसे मैनेज करेगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि बीजेपी अब इतनी तेजी में क्यों है, तो अब 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक आ चुका है। सीटों के हिसाब से रणनीति और प्लानिंग तैयार करने का वक्त भी आ चुका है, वरना देरी हो जाएगी। अब समझिए सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी 40 में से 30 सीट पर कहा जा रहा है कि खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इधर चिराग पासवान का डिमांड निश्चित तौर पर कम नहीं होगा, उनका भी डिमांड हाई है। इसीलिए अब तक वो झुककर बीजेपी के पास बातचीत करने के लिए नहीं गए या भाजपा से बातचीत कर नहीं रहे हैं। अब आइए जीतन राम मांझी पर, अगर बीजेपी उनको मिलाती है तो उनका डिमांड पहले से हाई है, क्योंकि डिमांड के कारण ही वो महागठबंधन छोड़कर बाहर आए हैं। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, तो उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी डिमांड होगी, पशुपति पारस की अपनी डिमांड तो होगी ही होगी। अब अगर 40 में से 30 सीट, जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी चाहती है कि 30 सीट पर हम लड़े, अगर 30 सीट निकाल दिया जाए तो बचता है 10 सीट। अब 10 सीट में 4 अलग अलग पार्टियां, अब किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि किसी भी पार्टी को 5 सीट भी नहीं मिलने वाला है। अगर गणित ऐसा रहा तब चिराग पासवान की पार्टी को भी भाजपा 5 सीट भी नहीं देगी लड़ने के लिए, अगर इसी हिसाब से गणित चला तो, क्योंकि टोटल 10 सीट उसको 4 पार्टियों में बांटना है। चिराग को ज्यादा से ज्यादा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 सीट कहीं बीजेपी दे सकती है, क्योंकि अगर चिराग की पार्टी को 3 सीट देगी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी देना पड़ेगा और जीतन राम मांझी और पशुपति पारस को भी भारतीय जनता पार्टी को खुश तो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 40 में से 30 सीट निकाल दीजिए, क्योंकि खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, अमित शाह, इसीलिए विशेष तौर पर नजर गड़ाए हैं। कई सीटें कहा जा रहा है बिहार की ऐसी हैं जहां पर अमित शाह खुद सब कुछ देख रहे हैं। उन सीटों को जिताने का फॉर्मूला, जिताने की रणनीति, सब कुछ अमित शाह उस पर काम कर रहे हैं, उनकी टीम इस पर विशेष तौर से काम कर रही है। और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपने सिंबल पर उम्मीदवारों को उतारा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि सीधी लड़ाई भाजपा बनाम राजद और जदयू में है, ना कि किसी अन्य छोटे दलों में। फिलहाल जीतन राम मांझी अब तक महागठबंधन से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि गिरिराज सिंह के आवास पर जो आज विस्तृत तौर पर कोर कमेटी की बैठक हो रही है, इसमें विशेष तौर पर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, जो अब तक गठबंधन के साथ नहीं है, उनके ऊपर चर्चा होगी कि आखिरकार उनको कैसे मनाया जाए, किन सीटों पर तैयार किया जाए, और अगर वो तैयार होते हैं तो कौन कौन सी सीट उनके पाले में दी जाएगी, किन किन सीटों पर उनके उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा कि वो चुनाव लड़े। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि 40 में से 30 सीटों पर बिहार भाजपा के नेता अपना दावा कर रहे हैं, या उनकी ऐसी मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीट पर लड़े और केंद्र की कमेटी जो है, केंद्रीय जो टीम है, उसके समक्ष बिहार कोर कमेटी के जो नेता है भाजपा के, वो अपनी मंशा को रख रहे हैं कि 30 सीट हमको लड़ने के लिए चाहिए
और इसी हिसाब से पूरी रणनीति अब आगे तैयार होगी। फिलहाल बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ सामने आता है, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, जो भी अगर जानकारी आएगी, कुछ नया बड़ा अपडेट आएगा तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।